नमस्कार। हरियाणा सरकार किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस मसले पर सुनवाई से इनकार करने के बाद राज्य सरकार ये कदम उठा सकती है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और बाकी मांगों पर सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद किसान अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं। उधर किसानों के दिल्ली मार्च के बीच सरकार अभी भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने अधिकारियों को बातचीत का रोड मैप बनाने का इंस्ट्रक्शन भी दिया है ताकि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकले। चौथे दौरे की बातचीत में उर्वरकता पर ध्यान देने का मुद्दा उठाया था। सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर पर 100% खरीदने के लिए तैयार होने की बात भी कही थी और ये सरकार ने लिखित में देने को भी वादा किया था, लेकिन किसान इस पर सहमत नहीं हो सके। कहीं ना कहीं अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो केंद्र सरकार की तरफ से की गई 3 फसलों पर एमएसपी की पेशकश को किसानों ने ठुकरा दिए जाने के बाद इस समझौते का एक अच्छा मौका अपने हाथ से निकाल दिया। इस मामले में किसान नेताओं का जो रुख है उससे साफ पता चलता है कि वो जल्दबाजी में ये फैसला ले रहे हैं, इसलिए उसमें सुधार की सिर्फ गुंजाइश ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। और ऐसा बोलने के पीछे मैं आपको कई तरह की ठोस वजह गिनवा सकती हूं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि कई राज्यों में भी खेती से जुड़ा एक बड़ा संकट ये बताया जाता है कि गिरते भूजल स्तर की वजह से सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में धान, गेहूं और गन्ना जैसी फसलें जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि एमएसपी की नीति का फायदा असल में इन्हीं फसलों पर मिलता है, इसलिए किसानों को इन फसलों से हटने की जो सिचुएशन है वो नहीं बन रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भले ही किसान आंदोलन के दबाव में ये पेशकश की हो, लेकिन दाल, मक्का और कपास पर एमएसपी देने का जो प्रस्ताव है वो इस मायने में भी गौर करने के लायक है कि इनकी खेती में कम पानी की जरूरत होती है। लिहाजा ये नीति किसानों को फायदा पहुंचाने के साथ ही आने वाले समय में पर्यावरण और खेती के हालात को सुधारने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसान नेताओं ने इस पेशकश को ठुकराने का जो एक आधार बताया है वही इसे ज्यादा सार्थक बनाता है। सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव का फायदा उन किसानों को मिलेगा जो फसलों का पैटर्न बदलते हैं। ध्यान रहे, आज की तारीख में किसानों के सामने मक्का, दाल और कपास जैसी फसलों को अपनाने की ठोस वजह नहीं है। ऐसे में ये नीति इस कमी को दूर कर सकती है। ऐसे में बजट से जुड़ी सीमाओं को अगर हम फिलहाल छोड़ दें तब भी सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का तभी कोई अर्थ है जब सरकार खुद वो फसल खरीदे, वरना ये सिर्फ एक कागजी औपचारिकता बनकर रह जाएगी। धान और गेहूं की सरकारी खरीद को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत खपाने की व्यवस्था है। बाकी फसलों के मामले में ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि किसानों ने अपना यह आंदोलन ऐसे समय पर शुरू किया है जब आम चुनाव को बमुश्किल 2-3 महीने रह गए हैं। जाहिर है कि मौजूदा सरकार कोई आश्वासन दे भी देती है तो उस पर अमल जो होगा वो चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी वही करेगी। यानी सरकार बदलने की स्थिति में इन वादों के भविष्य को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी नहीं रहा जा सकता। बेहतर होगा कि किसान नेतृत्व अपने रुख पर दोबारा विचार करने का एक प्रयास करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।